तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमने आप सबके लिए इस वीडियो पे एरिथमेटिक मीन जो हमने पिछले वीडियो पे आपको समझाया था उस चैप्टर का, जो भी डाउट हो अगर आप उस कमेंट पे नहीं दिए हो तो इस कमेंट पे दे सकते हो, ठीक है। तो आज हम आप सबके लिए न्यूमेरिकल सेक्शन लेके आए हैं। वहाँ पे हम सिंपल एरिथमेटिक मीन जो कि हमने पहले कुछ दिन पढ़ा था, सिंपल एरिथमेटिक और वेटेड एरिथमेटिक मीन दो तरीका होता है, पर हम अभी सिंपल एरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। सिंपल अरिथमेटिक में आपको आप लोगों ने देखा होगा तीन सीरीज होता है, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है कि नहीं। अच्छा, सो इंडिविजुअल सीरीज हमने समझा था जहाँ पे वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा रहेगा, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में जो डाटा दिया गया था उसके साथ अगर फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो वहाँ पे आपको डिस्क्रीट सीरीज मिल जाता है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको कैसे समझेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सा होता है, जैसे कि जहाँ पे क्लास मार्क होगा 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60, ऐसे ही कुछ क्लास मार्क अगर होगा और उसके साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी होता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम इंडिविजुअल सीरीज में फिर से तीन मेथड मिलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के में क्या, हर सीरीज के अंदर आपको तीन मेथड मिल जाएंगे। एक होगा आपका नाम डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो जाएगा आपका शॉर्टकट मेथड, तीसरा हो जाएगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। समझ में आया, ठीक है। अब हम समझते हैं इन सब फॉर्मूलाज को हम समझते हैं क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, आपको डाटा दे रखेगा, उन सबको आपको समेशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मेथड में आपको एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, ये पांच डाटा दे रखे हैं। सो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, ये आपका सब एक्स का वैल्यू है, ये सब क्या है आपका एक्स का वैल्यू है। सो मीन मीन हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मीन एक्स बार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने क्या मिला, समेशन एक्स। सो समेशन एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको प्लस करना है। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सो डिवाइडेड बाई एन, एन कितने 5, सो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ शायद 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया आपका मीन समेशन एक्स का मतलब होता है जितने भी एक्स का वैल्यू है उन सबको प्लस करना है। एन का मतलब होता है कितने आइटम्स है, 5 आइटम्स है तो 5, 6 आइटम्स है तो 6। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपका एज्यूम मीन। सॉरी, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, आपको मीन का हम मीन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, हमें एज्यूम करना है मीन में से जितने भी आपके एक्स का वैल्यूज हैं उनमें से एक वैल्यू हमको मीन लेना है, एज्यूम करना है, ठीक है। ये हमका हमारे ऊपर है, हम कौन से वैल्यू को एज्यूम मीन लेते हैं, ठीक है। हम देखेंगे जब एग्जांपल करेंगे, ठीक है। और समेशन ऑफ डेविएशन, सो समेशन डी, डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, लिख के रख देना। डी इज इक्वल टू क्या होता है, डेविएशन कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, याद रखना हमेशा, ठीक है। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये डी जो है ये डी इक्वल टू एक्स माइनस ए है, ठीक है। और जितने भी डी आपको निकल जाएंगे उन सबको प्लस करना है, खत्म। ओके, सो डी यहाँ पे निकल लिख देना आपको इस फॉर्मूला के साथ कि डी कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और डिवाइडेड बाई एन। एन आपका हमने पहले भी बोल दिया कितने आइटम्स है, वो होगा आपका एन, और ए हो गया आपका एज्यूमिंग। अब न्यूमेरिकल्स के टाइप में पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी ऐसे जान के रखो, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना, इन सब फॉर्मूलाज को आपको याद रखना होगा। याद ना रखने की वजह से या फिर याद नहीं रखोगे तो उसका ऑल्टरनेटिव्स कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप डिवीजन मेथड में आपको क्या निकलता है, सिंपल फॉर्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश डिवाइड बाई एन इंटू सी, ये आपका हो गया स्टेप डिवीजन होता है। ए तो हमको पता लगता है एज्यूम मीन, हमें एक्स वैल्यू में से कोई एक वैल्यू को एज्यूम मीन लेना है। अब नेक्स्ट डी वार कहाँ से आएगा, डी तो हमें पता है, डी वार कैसे, हाँ देखो डी वार और डी में उतना डिफरेंस नहीं है। डी वार में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। अब सी कहाँ से आ गया सर, सी है आपका कॉमन वैल्यू जो आपने लिया है। आपके डाटा में से अगर 5 कॉमन होता है तो 5 लिए, 10 कॉमन होता है तो 10 लिए, या 2 कॉमन होता है तो 2 लिए। सी सिर्फ कॉमन वैल्यू जो आप लेते हो, क्वेश्चन नहीं देगा आपको, ठीक है। सो ये हो गया आपका डी डैश का फॉर्मूला, ये भी लिख लेना। डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल्स में देखो आपको अरिथमेटिक मीन
सॉल्व करने के लिए बोला है, जहाँ पे मंथली सैलरी 1 2 कितने सैलरी दे रखे हैं 8, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, सीरियल नंबर का कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पे अगर आपको सीरियल नंबर दिख रखता है, ये सीरियल नंबर पूरा बेकार है, इसके आपको कोई काम नहीं है। समझ में आया, आपको सिर्फ इन डाटास का काम है। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, सीरियल नंबर फ्रीक्वेंसी नहीं है, सीरियल नंबर सिर्फ ऐसे ही दे रखा है। सो आपको क्या रखना है, मंथली सैलरी। ठीक है, तो चलो करते हैं हम। सबसे पहले हम इस प्रोसेस, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड दिखाएंगे, आपको शॉर्टकट मेथड दिखाएंगे, आपको स्टेप डिविएशन मेथड भी दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया, आपको तीनों मेथड इसी यहीं पे दिखा देंगे। ठीक है, चलो फटाफट से। सबसे पहले अगर डायरेक्ट मेथड चाहिए हमें, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, मंथली सैलरी जैसे कि यहाँ पे आप सबको सबसे पहले कैसे करना पड़ेगा, ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ टेबल के ऊपर टेबल बनाना पड़ेगा ना आपको। कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन। यहाँ पे ऐसे सबसे पहले लिखना, इसके बाद आपको कौन से मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे लिख लेना अंडर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। हम तीनों मेथड से करेंगे, तो इसलिए आप सबको यहाँ पे लिख दिया है तीनों मेथड। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपको टेबल बनाना है। टेबल मैं यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सब स्केल यूज़ कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम पे मार्क कट जाएगा। ठीक है, सैलरी बोल के एक कॉलम बना दिया हमने। ठीक है, सैलरी में से आपको सबसे पहला डाटा क्या है 1800, इसके बाद 1900, इसके बाद 1750, इसके बाद 2200, इसके बाद 2000, इसके बाद क्या है 2060, 2060, इसके बाद क्या है 1600, 1890, 1600, 1890। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स वैल्यू। ठीक है, देख लेते एक बार करेक्ट हो गया नहीं, 1800, 1900, 1750, 2200, 2000, 2060, 1600, 1890। ओके ओके, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये आपका हो गया टेबल। ठीक है, सबसे पहले अंडर डायरेक्ट मेथड आपको क्या, डायरेक्ट मेथड में तो कुछ नहीं है, सैलरी जो है उससे आपको सिर्फ प्लस करना समेशन एक्स। अंडर डायरेक्ट मेथड हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर डायरेक्ट मेथड हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन कॉमा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, यही है ना हमारा फॉर्मूला। समेशन एक्स कर देते हैं। इन सबको प्लस करो फटाफट से, इन सबको प्लस करने से क्या होता है, फटाफट से 0, इसके बाद 5 5 10 11 20 20 0 2 10 16 16 18 18 19 कितना होता है 27 एंड 8 कितना हो गया 35 35 5 3 3 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, आपका हो गया 14,500। समेशन एक्स हो गया 14,500। 14,500। फिर नंबर ऑफ डाटास कितने हैं, आपको क्या लिखा है 8, नंबर ऑफ डाटास 8 हो गया। आपका मीन वैल्यू कितना आ जाएगा 8 8 इसके बाद कितना रहेगा यहाँ पे 665, 65 8 8 64, 8 8 64 हो गया, 8 8 64, यहाँ पे 10, 8 1 8, नेक्स्ट 8 16.5, 182.5, ये आपका हो गया मीन वैल्यू, ये आपका हो गया मीन वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई करेंगे, समझ में। तो शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं कैसा होता है। शॉर्टकट मेथड पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एज्यूम मीन लेना पड़ेगा एक, और एक डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन कैसे निकालेंगे, डेविएशन डी वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे एक दूसरा कॉलम बनाना होगा आपको, यहाँ पे डी लिखना होगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए।
डी इजिकल टू एक्स माइनस ए, ये आपका डेविएशन हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा डी इजिकल टू डी डैश इजिकल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, ये आपको बाद में, ठीक है। सो एक ही टेबल पे आपको ये, सो ये कॉलम बेकार है, ये टेबल बेकार है। सो चलो डी इजिकल टू एक्स माइनस ए, सो ए हम एज्यूमिन कैसे लेते हैं, हमेशा याद रखना, अगर एज्यूमिन पे इवन सीरीज होता है ना, इवन सीरीज होता है, सो हमेशा आप एक काम करना, आपको मिड वैल्यू लेना है, मिड वैल्यू। सो यहाँ पे मिड वैल्यू कौन सा होगा, 1 2 3, 1 2 3, सो आपको 2 मिड वैल्यू मिल गए। सो इनमें से कौन सा लोगे आप, हमेशा छोटा वाला ले लेना, सबसे आसान होता है। सो जैसे कि 2000, यह हमारा सबसे एक फिगर है जो आराम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 2000। सो हमने क्या लिया, सो यहाँ पे लिख लेना अंडर शॉर्टकट मेथड, अंडर शॉर्टकट मेथड एज्यूमिन ए इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है 2000, समझ में, ये हमने लिया है 2000, ठीक है। अब डी इजिकल टू एक्स माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। सो 1800 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, -200, 1900 माइनस 2000 -100, यहाँ क्या हो जाएगा 1750, 250, सो -250, यहाँ पे क्या हो जाएगा +200, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा -400, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 -110, ठीक है। सो ये हम प्लस कर देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। सो जैसे कि आपका 200 100 300 हो गया, 200 100 300 हो गया, इसके प्लस 550, इसके बाद -200, इसके बाद हाँ -60, इसके बाद +400, इसके बाद +110, so आपका हो जाता है -800। आपका क्या हो गया, समेशन डी इक्वल टू क्या आता है -800, यहाँ पे था समेशन एक्स इक्वल टू, सो माइनस डी इज इक्वल टू 800 आ गए। सो अब हम हमारा फॉर्मूला पे बिठा देंगे। सो हमने क्या जाना, एक्स बार मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। सो ए प्लस ए क्या हो गया हमारा, हमने ए कौन सा लिया है 2000, सो 2000 और प्लस यहाँ पे समेशन डी क्या आ रहा है -800, सो -800 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना था हमारा 8 था। सो क्या हो जाएगा 2000, अच्छा -800 क्या होता है -800 फटाफट से, सो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 100, सो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1900 आ गया। सो मीन कितना आता है आपका 1900, समझ में आया, समझ में आया। वेट ए मिनट, दोनों डाटा मिले क्यों नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुआ होगा, 1800 1900 1750 2200 2000 2060 1600, उसके बाद 1890, यहाँ पे आपका 15200 होना था, यहाँ पे हमने गलती किया, यहाँ पे आपका क्या था 15200, यहाँ पे आपको 15200 होना था। सो अगर यहाँ पे 15200 होता है तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा 15200 होगा। तो अगर यहाँ पे 15200 होता है तो 15200 डिवाइड बाई 8 क्या होता है आपका 1900 आ जाएगा। सो यहाँ पे भी आपका 1900 आएगा। सो ये आपको एडिशन पे थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे 1900 आ जाएगा, ठीक है, 1900 आएगा। सो ये हो गया आपका डेविएशन, समझ में, ये आपका शॉर्टकट मेथड का हो गया। देख लेना करेक्ट कैसे समझोगे, क्योंकि यहाँ पे मीन और यहाँ पे मीन दोनों का मीन सेम आना होगा, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये नहीं स्टेप डिवीजन मेथड भी हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने तो एज्यूम मीन लिया है, कैसे दोनों में से एक ले लिया, मिड वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब फिर से डेविएशन डी डैश में क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। सो जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे कॉमन कितना है, डी में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, डी में से फटाफट से देख लो, डी में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखो सबके अंदर 1 0 तो है ही, 1 0 तो है ना,
एक जीरो है ना, तो आपका आराम से 10 कॉमन ले सकते हो। सो यहाँ पे लिख सकते हो कि अंडर स्टेप डेविएशन मेथड, अंडर स्टेप डेविएशन मेथड आपको क्या करना होगा, ए इजिकल टू, आपसे सबसे पहले ऐसे लिखना है एग्जाम पे, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो ए इजिकल टू हमने लिया है 2000 और सी इजिकल टू हमने ले लिया 10। ओके, तो सी हमने 10 ले लिया, तो सबको क्या करना पड़ेगा, डी वाले सबको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि x माइनस डिवाइड बाई सी, सो 200, x माइनस है तो पहले हम निकाल दिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, यहाँ पे क्या हो जाएगा -25, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 20, ये 0, ये 6, ये 40 माइनस, ये क्या हो जाएगा -11। तो हम क्या करना होगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। सो समेशन डी डैश, सो 20 प्लस 10 30 प्लस 25 कितना हो गया 55। इसके बाद क्या हो गया, या फिर आप डायरेक्ट इसको डिवाइडेड बाई 10 भी कर सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। सो क्या हो गया आपका समेशन डी डैश 80 हो गया, समेशन डी डैश हो गया आपका 80। सो हमारा डायरेक्ट क्या होगा देख लो आराम से। हमने क्या जाना स्टेप डिवीजन मेथड में, मीन एक्स बार इजिकल टू क्या होता है, एक्स बार का फॉर्मूला कौन सा है, एक्स बार का फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस समेशन डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू सी। देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो ए क्या हो गया हमारा 2000, ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 2000 प्लस समेशन डी कितना हमारा निकला है -80, यहाँ पे डी डैश हो जाएगा -80। सो -80 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना आता है हमारा 8 आता है, और इंटू सी हमने कितना लिया कॉमन फैक्टर 10। सो यहाँ पे देखो 2000 और 8 माइनस 10, सो यहाँ पे आ जाएगा आराम से। सो प्लस -10 इंटू 10, सो ये क्या हो जाएगा -10 100, सो -100, आंसर अल्टीमेट आपको क्या आ रहा है 1900। सबका मिल आंसर मिला है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। सो ऐसा करना होगा, ठीक है आप सबको। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन से कुछ आप सब प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ये सब आपका ही एक्सरसाइज क्वेश्चन से। जैसे कि पहला वाला आप सब कर लेना, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं है शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डिवीजन मेथड। एग्जाम पे अगर मेथड बोलता है तभी वो मेथड अप्लाई करना, नहीं तो दूसरा मेथड अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे देखो सिर्फ 15 आता है, 16 45 32 40 30 28, इन सब का प्लस करना है करके जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 28, आपका आंसर आता है कितना आता है 15 18, कितना 8 वैल्यू है ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 18 16 45 32 40 30 28, तो डिवाइडेड बाई 8 हो गया आपका, या इसका मीन आ जाएगा 28। सो आप लोग सिर्फ देख लेना इसका आंसर 28 आता है कि नहीं, ठीक है। इसका टोटल समेशन ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा आपको 224। इसको आपको डिवाइड करना है, मीन अगर निकालना है तो 224 डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा। सो आपका ये आंसर आ जाएगा 28, ठीक है। आप सब प्लीज़ चेक कीजिएगा, एकदम ईजी है, सिर्फ प्लस करना है 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे ये मार्क्स जो है ये आपका एक्स है। सीरियल नंबर मैंने पहले ही बोला था ये बेकार चीज़ है, इसका आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 12 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। हम यहाँ पे स्टेप डिवीजन भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है, स्टेप डिवीजन भी हम कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया, ओके। सो यहाँ पे देखो डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, देखो एग्जाम में बोल रहा हूँ बार बार, एग्जाम पे जो जो मेथड बोला गया वही करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन से शुरू करना है, सॉल्यूशन। सो आपको सबसे पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो हमने पहले लिखा था, मैं बार बार हर न्यूमेरिकल्स पे नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन,
कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन अंडर डायरेक्ट जो मेथड है वो वगैरह यहाँ पे लिख देना, ऐसे लिखना है, ठीक है, एग्जाम पे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले मार्क्स कितना दे रखा है 15 20 35 42 25 65 30 68। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकलना पड़ेगा, टोटल आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल, सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट मेथड पे करते हैं तो डायरेक्ट मेथड पे हमें क्या चाहिए, इन सबको प्लस करना है। सो 15 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 25 प्लस 65 प्लस 30 प्लस 68 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 20। सबका क्या आता है इतना, कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 12 स्टूडेंट्स है ना। सो 15 35 42 25 65 30 68 40 60 54 20। आपका आएगा यहाँ पे 454, यहाँ पे आ जाएगा आपका 454। सो अंडर डायरेक्ट मेथड बोल के आपको यहाँ पे क्या करना है, अंडर डायरेक्ट मेथड, अंडर डायरेक्ट मेथड बोल के आपको यहाँ पे क्या करना है, अंडर डायरेक्ट मेथड बोल के यहाँ आपको क्या लिखना है, आपको अंडर डायरेक्ट मेथड बोल के मीन, सो मीन कमा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स, सो समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, समेशन एक्स के इतना होगा 454 और आपका एन कितना हो गया, 12 डेटास है ना। सो आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये 37 पॉइंट समथिंग 833 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो गया डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में आपको क्या निकालना है, डेविएशन। सो यहाँ पे डेविएशन आपको निकालना पड़ेगा, डेविएशन। सो डेविएशन का डी निकालना पड़ेगा। सो डी हमने बोला हमेशा मीड वैल्यू लेना है, 1 2 3 4। सो यहाँ पे 5 6 है ना, 30 यहाँ पे 11 डाटाज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने कौन सा डाटा मिसिंग किया, 40 68। ओहो, अच्छा एक डाटा यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे 38 एक डाटा है। तो अगर 38 है तो 454 के साथ 38 प्लस करना पड़ेगा। तो 38 अगर है तो यहाँ पे आता है 492। सो अगर 492 आता है तो 492 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा, 41 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे 38 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने डाटा मिस कर दिया। सो 492 डिवाइडेड बाई 12, सो आपको क्या आ जाएगा आंसर, ये नहीं आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 41, ठीक है, समझ में है, ओके। सो अंडर नेक्स्ट डेविएशन में आपको क्या करना है, मीड वैल्यू लेना है। सो 30 और 38 दोनों मीड वैल्यूज है। सो दोनों में से कौन सा लोगे आप, ये ले लो क्योंकि ये ईजी है 30। सो ओके, सो 15 माइनस 30 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस है ना, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए है ना। सो यहाँ पे आपको लिखना है अंडर शॉर्टकट मेथड, अंडर शॉर्टकट मेथड ए इज इक्वल टू आपने क्या लिया 30, ठीक है, ए इज इक्वल टू लिया 30। सो एक्स 15 माइनस 30 इज माइनस 15, 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 35 फटाफट से माइनस 20, ओके। नेक्स्ट 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा 12, नेक्स्ट 25 माइनस 30 माइनस 5, 65 माइनस 30 35, 30 माइनस 30 0, 38 माइनस 30, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट 68 माइनस 30 38, 40 माइनस 30 10, 60 माइनस 30 30, 50 माइनस 30 24 और 21 माइनस 10 हो गया। सो इन सबको फिर सबको प्लस कर देना है, ठीक है। सो प्लस कैसे करोगे देखो फटाफट से, -15 -20 +15 -5 +35, नेक्स्ट यहाँ पे 0 आ गया ना आपका। सो नेक्स्ट +8 +38, नेक्स्ट +10 +30 +24 देन -10, ओके। सो आपका आता है यहाँ पे समेशन एक्स, यहाँ पे आपका समेशन डी कितना आ रहा है 110। सो यहाँ पे आप ऐसे लिखना है समेशन डी बोल के, ठीक है।
सो 100 शॉर्टकट में समेशन डी बोल के हमारे क्या है 110 आया है, ठीक है। 110 अगर आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो फटाफट से। क्या करना पड़ेगा आपको, मीन का फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन, हमने जो जाना है पहले से। सो ए आपका क्या हो गया, एज्यूम में हमने 30 लिया, समेशन डी क्या है 110 और एन कितना आ रहा है आपका डाटा 12। सो देख लो एक बार, सो 110 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है 39.17। सो 39.17 आ रहा है आपका। मीन तो सेम होना था ना, बदल कैसे गया है, 15, 35, 42, 25, 65, 30, 38, 68, 40, 60, 54 एंड 20। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका पहले वाले पे हमने क्या निकाला 15, इसके बाद 35, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 25, एक बार 65, इसके बाद 30, इसके बाद 38, इसके बाद 68, इसके बाद 40, इसके बाद 60, इसके बाद 54, इसके बाद 20। तो यहाँ क्या आता है 492 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है आपका 12। सो आपका आता है यहाँ पे 41। सो यहाँ पे कुछ गलत हमने किया है, हमने क्या लिया एज में 30। सो एक्स माइनस है, सो 15 माइनस 30 क्या होता है -15। नेक्स्ट 35 माइनस 30 कितना आता है 5। एक चीज़ यहाँ पे हमने गलती की, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है 42 माइनस 30, 42 माइनस 30 क्या होता है 42 माइनस 30 12 आता है। So 25 minus 30 minus 5, 60 minus 30 minus plus 35, 30 minus 30 0, 38 minus 30 8, 60 minus 30 38, 40 minus 30 10, 60 minus 30 50 minus 10 हो गया अब, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे गलत किया था तो ये करेक्ट कर लेते हैं, -15, इसके बाद +5 +12 -5, नेक्स्ट +35, next +0, next +8, next +38, next +10, next +30, next +24, next -10। सो यहाँ पे आता है आपका -132। सो यहाँ पे आ जाएगा -132, सॉरी माइनस नॉट +132। सो +132 एजिन में +132। सो ये आपको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। आप हमेशा कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो 132 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है आपका, यहाँ पे 11 आ जाएगा। सो आपका हो गया 30 + 11। सो क्या हो गया आपका आंसर 41। ओके, सो थैंक यू। अगर आप सबने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ आराम से समझोगे नहीं, ठीक है। जो भी समझना है वो पहले वीडियो पे हमने बोल दिया था, जो भी हो। ये हमारा दूसरा है, ये हमने इंडिविजुअल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज के दूसरे नंबर क्वेश्चंस किए हैं। आपका 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइट 3 और 4 है, ठीक है। सो दूसरे वीडियो पे हम ये करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वेरी राइट 3 और 4 ये दोनों आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। डायरेक्ट मेथड जो क्वेश्चन पे दे रखा है डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, अगर आप चाहो तो स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सी आराम से आप कॉमन नहीं ले सकते, 3 पे आपको कॉमन नहीं मिलेगा, पर डी यहाँ पे भी मैंने स्टेप डिवीजन मेथड कर सकते थे, पर यहाँ पे डी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हमने स्टेप डिवीजन नहीं किया है, ठीक है। सो स्टेप डिवीजन मत करना, नहीं तो आप फालतू के प्रॉब्लम पे पड़ जाओगे, ठीक है। स्टेप डिवीजन मेथड यहाँ पे भी शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी नहीं किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट में हम डिस्क्रीट सीरीज चले जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। सो चलो फटाफट से, और अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।